मारूफ कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ मरहूम बरसों पहले अपने एक ड्रामे में हुकूमत को सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी पर टैक्स लगाने का मशवरा दे रहे थे, मगर उस वक्त उमर शरीफ समेत किसी को नहीं पता था कि उनका ये मजाक में बोला गया जुमला आज की हुकूमत इंतहाई संजीदा ले लेगी। अभी तो थोड़े दिन बाद मैं हुकूमत को मशवरा देने वाला हूँ। क्या? धूप पे टैक्स लगाओ, धूप पे। धूप पे? किसी के बाप की धूप नहीं है, फ्री में कपड़े सुखा रहे हो। यही कपड़े मशीन में सुखाओ, बिजली का बिल पड़ेगा, तुम्हें आएगा, वो पैसे हुकूमत को जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लगाओ टैक्स। हुकूमत का घरेलू या कमर्शियल सोलर सार्फिन पर 2000 रुपए फी किलोवाट टैक्स आयद करने का फैसला। पाकिस्तान में हालिया बरसों में बिजली के नरखों में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया और बिजली के बेस टैरिफ में मुख्तलिफ स्लैब्स में 90 से 100% इजाफा हुआ है। बिजली के बेस टैरिफ में इजाफे के साथ हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज की मद में भी सार्फिन पर बोझ डाला जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अभी भी महंगे ज़राए से बिजली की पैदावार है। इसके साथ बिजली बनाने वाली निजी कंपनियों के साथ किए गए महंगे मुआहदे हैं। इन मुआहदों के तहत मुल्क में बिजली की खपत न होने के बावजूद हुकूमत को इन कंपनियों को इस इजाफी बिजली की पैदावार की अदायगी करनी पड़ती है, जो हुकूमत ने इस्तेमाल ही नहीं की, और इसे कैपेसिटी पेमेंट कहा जाता है। इस अदायगी का बोझ भी बिलों में सार्फिन पर डाला जाता है। बिजली की बढ़ती हुई कीमत की वजह से गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मुल्क में सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा करने के रुझान में इजाफा देखा गया है। हालिया कुछ अरसों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने वाले सोलर पैनल्स की मांग में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसमें घरेलू सार्फिन से लेकर ज़राअत के शोबे में ट्यूबवेल और सनतें शामिल हैं, जो सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा कर रही हैं। मगर इन अफराद को परेशानी इस वक्त लाक हुई जब गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आईं जिनमें कहा गया कि हुकूमत सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा करने वाले अफराद पर टैक्स लगाने जा रही है। इन खबरों में दावा किया गया कि हुकूमत की जानिब से ऐसे घरेलू और कमर्शियल सार्फिन पर टैक्स आयद किया जाएगा जो सोलर पैनल के जरिए अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे हैं, और ये टैक्स 2000 रुपए फी किलोवाट होगा। इन खबरों में कहा गया कि पाकिस्तान के पावर डिवीजन की जानिब से ये समरी तैयार करके हुकूमत को भेजी गई है, ताहम ऐसी खबरों की हुकूमत की जानिब से तरदीद की गई है। पावर डिवीजन की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक सोलर पैनल पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पावर डिवीजन ने अपने जारी इलामिया में कहा है कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी है। इलामिया में मजीद कहा गया कि यह बात दुरुस्त है कि नेट मीटरिंग का मौजूदा निज़ाम शमसी तवानाई में गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी को फरोग दे रहा है, क्योंकि साहिब सरवत लोग बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहे हैं, जिसके नतीजे में घरेलू और सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में 1 रुपये 90 पैसे का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसके नतीजे में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अगले 2 बरसों में इन 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन को बिलों में कम अज कम 3 रुपये 35 पैसे फी यूनिट का मजीद इजाफा बर्दाश्त करना होगा। एलामी के मुताबिक 2017 की नेट मीटरिंग पॉलिसी का मकसद सिस्टम में मुतबादिल तवानाई को फरोग देना था। 2017 के बाद एक ऐसा मरहला आया है कि सोलराइजेशन में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, जिसका मुतवाजन करने की जरूरत है। पावर डिवीजन के एलामिया में यह भी कहा गया कि 2017 की पॉलिसी में वक्त के साथ निर्ख और कवायद और जवाबित में तरमीम और इजाफे की जरूरत थी, जो कि बदकिस्मती से रूबा अमल ना हो सकी। पावर डिवीजन ने कहा कि वो इस पूरे निज़ाम का बड़ी बारीक बीनी से जायजा ले रहा है और ऐसी तजावीज़ और तरमीम पर गौर कर रहा है जिससे गरीब आबादी को मजीद बोझ से बचाया जा सके, और साथ ही साथ 1.5 से 2 लाख नेट मीटरिंग वाले सार्फिन की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से बिजली पैदा की जाती है, जिनमें हुकूमती तहवील में चलने वाले वापडा के डैमों से पानी के जरिए बिजली पैदा करने के अलावा ज़्यादा बिजली इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी कि IPP से पैदा की जाती है, जो निजी शोबे में काम करते हैं। हुकूमत के इन कंपनियों से मुआहदे के मुताबिक ये कंपनियां जो बिजली पैदा करती हैं उसके इस्तेमाल होने पर तो अदायगी की जाती है, लेकिन अगर ये बिजली इस्तेमाल ना भी हो तो भी हुकूमत इन कंपनियों को अदायगी करने की पाबंद है, जिसे कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं। तवानाई शोबे के माहिर राव आमिर ने इस सिलसिले में बताया कि इन बिजली कंपनियों से हुकूमत के मुआहदों की मिसाल कुछ ऐसी है कि हुकूमत ने बिजली के कारखाने किराए पर लिए हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने या ना करने दोनों सूरतों में हुकूमत को किराया अदा करना होता है। पाकिस्तान में कैपेसिटी चार्जेस का बिजली की कीमत में एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
मुल्क में बिजली के शोबे के निगरान इदारे नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि नेपरा की मौजूदा माली साल के लिए जो एनर्जी परचेज प्राइस तय की गई है उसके मुताबिक हुकूमत 20.60 रुपए फी किलोवाट बिजली खरीदेगी, जिसमें सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस 14.04 रुपए फी किलोवाट है। नेपरा की दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत को इस साल बिजली की खरीदारी पर तकरीबन 2900 अरब रुपए खर्च करने हैं, जिसमें 1950 रुपए इस कैपेसिटी चार्ज की सूरत में अदा करने हैं। राव आमिर ने मजीद बताया कि हुकूमत की जानिब से कैपेसिटी चार्जिंग की सूरत में बड़ी रकम अदा की जा रही है और ये रकम और ज्यादा होती अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 90 की दहाई के पावर प्लांट्स की कैपेसिटी चार्जेस को डॉलर की कीमत 160 रुपए पर फिक्स न की जाती। उन्होंने कहा कि इस वक्त डॉलर की कीमत 280 रुपए और अगर ये प्लांट्स भी इस पर कैपेसिटी चार्जेस लेते तो ये रकम मजीद बढ़ जाती। उन्होंने कहा कि ये प्लांट सी पैकर 2017 के बाद लगे और उनकी कैपेसिटी पेमेंट अगले 20-25 साल तक हुकूमत को अदा करनी है। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी का रुझान बढ़ा तो इसके बाद हुकूमती इदारों की जानिब से कहा गया कि मुल्क में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से आम सार्फिन के लिए बिजली महंगी हो रही है। पाकिस्तान में माली साल 2023 में सोलर एनर्जी का मजमूई बिजली की पैदावार में हिस्सा सिर्फ 0.8% रहा, जबकि पन बिजली 28.6%, न्यूक्लियर 18.6%, LNG 17.1%, कोयला 16% और गैस 11% और फर्नेस ऑयल का हिस्सा 4% रहा। तवानाई के माहिरीन के मुताबिक सोलर एनर्जी को ज्यादा तर वो अफराद अपना रहे हैं जो इस्तात रखते हैं और बुनियादी मसला नेट मीटरिंग है, जिसमें हुकूमत को सोलर एनर्जी के जरिए बिजली पैदा करने वाले सार्फिन से बिजली खरीदना पड़ती है। राव आमिर कहते हैं कि एक और मसला जो हुकूमत को सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले ऐसे सार्फिन से दरपेश है वो ये है कि अमूमन ये अच्छे इलाकों में रहते हैं जहाँ बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर और लाइन लॉसेस भी बहुत कम होते हैं और माहाना 500 से 700 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले इन सार्फिन से बिजली के बिलों की रिकवरी भी आसान थी। वो कहते हैं कि अब नेशनल ग्रिड पर जो सार्फिन बचते हैं उनकी बिजली की खपत भी कम है और वहाँ से बिजली के बिलों की मद में रिकवरी भी कम है। इसकी मिसाल देते हुए वो कहते हैं कि ये ऐसे ही है कि एक वैन की 10 सवारियों में से 3 ने अपनी गाड़ी खरीद ली, अब वैन का किराया बाकी 7 लोगों को बर्दाश्त करना है। वो कहते हैं कि हुकूमत को कैपेसिटी चार्जेस तो देने हैं, लेकिन जब अमीर तबका लाखों रुपए का सोलर पैनल लगाकर बिजली खुद पैदा कर लेगा और उसे नेट मीटरिंग से हुकूमत को भी बेचेगा तो लाजमी तौर पर हुकूमत पर बोझ पड़ेगा, क्योंकि बिजली इस्तेमाल हो या ना हो उसे बिजली कंपनियों को पैसे तो पूरे देने हैं। पाकिस्तान में हालिया बरसों के दौरान सोलर एनर्जी के इस्तेमाल के बढ़ते रुझान को देखा गया है। इस बारे में तवानाई शोबे के माहिर रिन्यूएबल फर्स्ट में प्रोग्राम मैनेजर मुस्तफा अमजद ने बताया कि पाकिस्तान में सोलर एनर्जी एक नई पेशरफ्त है जिसमें इस वक्त ज्यादा इजाफा देखा गया जब मुल्क में बिजली की कीमतों में ज्यादा इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि टैक्स की जो बात की गई है वो दरअसल में नेट मीटरिंग पर टैक्स है, यानी जब सोलर पैनल से बिजली बनाकर इसे हुकूमत को बेचा जाता है। उन्होंने कहा नेट मीटरिंग वाले सोलर पैनल अमीर अफराद ही लगा सकते हैं क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा है। उनका कहना था कि मुल्क में कितने अफराद सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में फिलहाल कोई सरकारी अदाद-ओ-शुमार मौजूद ही नहीं है।